तो ये एक्चुअल में हम कर रहे हैं अब ऑलरेडी। अगर हम इसको कहें कि आज हमने लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म, तो ऐसा नहीं है, ये 1.5 साल पहले का लॉन्च हुआ हुआ है। करीब करीब 300 कस्टमर्स को हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अनसिक्योर्ड लोन दे चुके हैं। अब आप ये देखिए कि कितना बड़ा चैलेंज एक एसएमई के लिए है कि अगर मुझे फाइनेंस लेना है अपनी प्रोडक्ट को और प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो उनके पास अगर कोई लिमिट बनी हुई है जहाँ पे प्रॉपर्टी उन्होंने दे रखी है, प्रॉपर्टी का भाव नहीं बढ़ रहा तो लिमिट भी नहीं बढ़ पा रही, ये प्लेटफॉर्म उसको अनसिक्योर्ड फैसिलिटी देता है। अनसिक्योर्ड का मतलब कि कोई सेव सिक्योरिटी नहीं देनी उसको, कोई प्रॉपर्टी नहीं देनी, कोई एफडी नहीं देनी, बिना उन सबके इस प्लेटफॉर्म पे अगर वो बेच सकता है, खरीद सकता है, तो एक एक्स्ट्रा पॉकेट हम फाइनेंस की उसकी क्रिएट कर रहे हैं। और चूंकि ऐसा कर चुके हैं हम फ्रॉम अ कस्टमर जिसका 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक का टर्नओवर है, इस बेसिक लेवल के टर्नओवर पे भी हम लोग फाइनेंसिंग दे चुके, वो बहुत इजीली इस प्लेटफॉर्म पे अब ट्रेड कर पा रहे हैं। किस तरह से फाइनेंसिंग लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? सो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन हम लेते हैं, उसके KYC डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, हम उसके 2 साल के फाइनेंशियल लेते हैं, हम उसकी 1 साल की बैंक स्टेटमेंट लेते हैं, सिर्फ इतना भर। उसके बाद सारा काम हम और हमने हमारे जिनसे टाई अप हैं बैंक से, जैसे ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, टाटा कैपिटल है, लोन टैप है, मिंटीफाई है, इन सबको हम इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी जोड़ चुके हैं जी। उन्होंने कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाया है उन सब प्लेयर्स के लिए कि जहाँ पे डिफ़िकल्टी फाइनेंस की ना हो पाए। तो ये इस तरह के प्लेयर्स को लाने, ये जो आप फैसिलिटी दे रहे हैं, आप क्या अपने एग्जिस्टिंग वेंडर को दे रहे हैं या जो नया वेंडर आपसे जुड़ना चाहता है, शायद वो फंड की शॉर्टेज के कारण ही नहीं जुड़ पाता लेकिन वो बनाता क्वालिटी है, तो उसके लिए भी कोई ऑप्शन है? यस। सो ये जो प्लेटफॉर्म है ये हर नए कस्टमर, चाहे वो सेलर के फॉर्म में आ रहा है चाहे वो बायर के फॉर्म में आ रहा है, दोनों तरफ पे फाइनेंस उसको दे रहे हैं हम। सेलर को फाइनेंस मिल रहा है कि अगर उससे कोई परचेज करती है बड़ी कंपनी इस प्लेटफॉर्म, लेट अस से ट्राइडेंट ग्रुप भी हम इस प्लेटफॉर्म पे लाए हैं, उसको कभी चांस नहीं मिल सकता था ट्राइडेंट से डायरेक्ट अपनी प्रोडक्ट को सेल करने का, जो हम इस प्लेटफॉर्म पे दे पा रहे हैं। अब ट्राइडेंट क्रेडिट पे काम करता है, इस पर्टिकुलर सेलर को अगर क्रेडिट चाहिए तो हम वो क्रेडिट फैसिलिटी दे देते हैं। उल्टा आ जाइए अब बायर की तरफ, अगर कोई बायर इस प्लेटफॉर्म पे खरीदता है और सेलर कहता है मुझे एडवांस में चाहिए पेमेंट, और इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ये है L&T सूफिन। सूफिन स्टैंड्स फॉर सप्लाई चेन एंड फाइनेंस। तो सूफिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक सिंपल सा ब्रांड है। ये B2B ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस है और हम इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड बिकॉज हम साथ साथ लॉजिस्टिक्स भी दे रहे हैं। ई-कॉमर्स में सबसे बड़ा चैलेंज आज के टाइम में कि रिटर्न्स बहुत आती हैं, तो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करते हो, खास करके B2B में? करेक्ट। सो हमने इसमें फैसिलिटी जो रखी है इस प्लेटफॉर्म पे वो रखी है कि जो भी सेलर हम ऑन बोर्ड कर रहे हैं 7 डे रिटर्न पॉलिसी के साथ ही वो ऑन बोर्ड हो पा रहा है। सेकेंडली बायर भी हम ही ला रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, सेलर भी हम ही प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। सो कहीं पे डिफ़िकल्टी आती है जहाँ पे सेलर का सामान टाइमली नहीं पहुँचा या पहुँचा और उसमें डिफेक्ट है, तो हम सिर्फ बायर सेलर को इंटरेक्ट नहीं कराते, हमारा बायर साइड का RM, सेलर साइड का रिलेशनशिप मैनेजर, वो 2 भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में 2 नहीं 4 लोग इन्वॉल्व हैं। सो एक कंफर्ट देने के लिए सेलर बायर को हमारी 2 टीम मेंबर्स और साथ जुड़े होते हैं उनके साथ। इस तरह में क्या जो सेलर है उसके लिए प्रोडक्ट की कॉस्टिंग भी बढ़ती है, यानी कि उसको L&T इस प्लेटफॉर्म को कुछ कमीशन या इस तरह की भी देना पड़ता है? सो इस पे ट्रांजैक्शन फीस है। देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इस प्लेटफॉर्म की, पावर देखिए और ट्रांसपेरेंसी देखिए कि जब तक ट्रांजैक्शन नहीं हो रही तब तक L&T की कोई इनकम नहीं है इसमें।